Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 क्लियर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको एक फिगर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन के आंसर देने और बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो फिगर में ए और बी जो है दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको टू ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं वो कट कर रही हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट देखो क्या गिवन है, इफ़ ए पैरेलल टू बी, अगर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं देन एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5। तो जो एंगल 1 है वो 5 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो देखो जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इस तरह के एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। देखो एंगल 1 जो है वो लाइन के ऊपर बन रहा है, ठीक है, और बन रहा है लेफ़्ट हैंड साइड, और एंगल 5 भी लाइन के ऊपर बन रहा है और लेफ़्ट हैंड साइड। तो एंगल 1 और 5 जो है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी जो है फॉलो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एग्जांपल देखो, अगर हम एंगल 2 को देखें तो ये राइट हैंड साइड बन रहा है और लाइन के ऊपर है, और इसी तरह से 6 भी राइट हैंड साइड बन रहा है और लाइन के ऊपर है। तो 2 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल माने जाएंगे और आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही 4 और 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और 3 और 8, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो सेकंड, इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। अगर 4 एंगल 6 के इक्वल है तो क्यों इक्वल है। देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो जब भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाएगी, ठीक है, तो एक एंगल हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और जो दूसरा एंगल राइट हैंड साइड बनेगा वो दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो एंगल 4 और 6 में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एंगल 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही एंगल 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये भी दोनों इक्वल हैं। तो सेकेंड वाले में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थर्ड देखो, इफ़ एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। अब एंगल 4 और 5 दोनों एक साइड ही बन रहे हैं ना, ये देखो 4 और 5 इनको प्लस करने पे 180 डिग्री आता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इस तरह के कोई भी एंगल होते हैं ना स्टूडेंट्स जो एक ही साइड बन रहे हैं, ठीक है, वो आपस में इक्वल नहीं होते बट उनका टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये एंगल होते हैं सेम साइड ट्रांसवर्सल, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, आपस में वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंगल 3 और 6 भी इक्वल नहीं होंगे, इनका टोटल 180 डिग्री होगा और ये भी सेम साइड ट्रांसवर्सल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।